बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी टारगेट बैच, ठीक है ना। यहाँ पे बाबू क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 5 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। क्या होगा भाई विविधकर? चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 सेकंड में सिखाऊंगा कि विविधकर कैसे लगाओगे। सबसे पहले हल लिखना है, उसके बाद लिख लोगे क्वेश्चन को 3x² + 4x - 5 = 0। अब इसको तुलना कर दोगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करोगे तो क्या होगा, ax² + bx + c = 0 से क्या लिख दोगे भाई, तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने से, तुलना करने पर, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखो x से x² से x² कट गया तो तुम्हारा a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। देखो a का वैल्यू क्या मिलेगा, 3। देखो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से b का वैल्यू मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट 4, और यहाँ से c का वैल्यू, देखो c का वैल्यू क्या मिल गया, -5। देखो माइनस साथ ही में लिखना है भाई, -5। यहां तक आपको समझ में आ गया, किसी भी क्वेश्चन में इतना तुलना करना पड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो विविधकर क्या होता है, विविधकर यहाँ पे लिखा है ना विविधकर, और विविधकर को हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं, और d बराबर होता है सूत्र b² - 4ac। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये नहीं याद होगा तो आप बोर्ड में फेल हो जाओगे, तो ये सब पूरा फार्मूला याद कर लेना, ठीक है ना। मैं आगे फार्मूला भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो b² मतलब b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखोगे, और -4 × a है ना, ये a है, और देखो a का वैल्यू क्या है, 3 है तो यहाँ पे लिख दोगे 3, और यहाँ पे c है, c का वैल्यू क्या है, -5 है, -5 रख लोगे। अब देखो 4 में 4 का 2 बार करोगे तो 16 होगा, और ये वाला माइनस हुआ, ये बेचारा यहाँ पे आएगा, माइनस से माइनस गुणा करेगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, 4 × 5 = 20, 20 × 3 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। देखो 4 × 5 = 20 और 20 × 3 क्या होगा, 60। अब दोनों को बस जोड़ दो, तो 0 में 6 जोड़ोगे 6 होगा, और 6 में 1 जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ना, ये आपका विविधकर का वैल्यू आ जाएगा, विविधकर का मान आ जाएगा, और 2 नंबर मिल जाएगा। इतने आसान तरीके से बताऊंगा पूरी इस वीडियो में, पूरा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराऊंगा, और 20 एकदम ट्रिक कैसे कराऊंगा, और ये तो मैं ज्यादा बड़ा बता दिया, इसका इससे और छोटा छोटा ट्रिक करके मैं पूरे वीडियो को बताऊंगा। पूरा वीडियो में जितना भी क्वेश्चन होगा ना, पूरा छोटे छोटे क्वेश्चन होगा। अगर आप कक्षा 10 में हो और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना, मैं इसमें सिखाऊंगा, और बहुत सारा सेट है उसी से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और चलिए पूरा वीडियो को देखिए। मैं पूरा 2 घंटे का कम से कम ये वीडियो होगा, और लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि बढ़िया से इसको देख लेना, पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको कम से कम 10 नंबर का आज कर लोगे। तो इस पूरा आज सेट नंबर 5 हल कराना है मेरे को, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना, इस मॉडल सेट को हल करने के लिए, ये जो मॉडल पेपर मैं लिया हूं इसको पूरा हल करने के लिए आपको जो ये मैंने लिखा ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ये चीज आप नहीं जानोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहला मैंने हेडिंग किया है कि द्विघात समीकरण का विविधकर, ठीक है ना, द्विघात समीकरण का विविधकर। ध्यान से देखो भाई, देखो द्विघात समीकरण का विविधकर, अभी मैं क्वेश्चन बताया हुआ उसको आप देखे ही हो कि द्विघात समीकरण का विविधकर क्या हुआ था। तो बहुत लोगों को तो ऐसा होगा ना कि पता ही नहीं होगा, तो उसको जानो क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे मैं बताऊं कि व्यंजक b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधकर कहते हैं, जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये d है, ठीक है ना, डाग वाला मत समझ लेना, ये d है, जिसे हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यही है विविधकर का फार्मूला मेरे प्यारे स्टूडेंट, d = b² - 4ac, d = b² - 4ac, इसी को हम लोग कहते हैं विविधकर, ठीक है ना। विविधकर, विविधकर बोलते हैं, देख लो लिखा भी है, विविधकर हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसको एक दिन मैं इसका एक वीडियो बनाया था कि इससे कितने नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 नंबर का इससे, सॉरी 18 नंबर का इससे आने वाला है। बताओ अगर ये चीज नहीं जानोगे यार, 18 नंबर मिस कर जाओगे एग्जाम में। बताओ 18 नंबर की बात है, छोटा मोटा बात भी नहीं है, 18 नंबर का बात है। तो इस चीज को आप ना, ये अगर आपके पास होगा ये वाला, तो आप पेज नंबर कहां पे आप जाओगे, 5 नंबर पृष्ठ पे आप देख लेना, ठीक है ना, कि कितने नंबर का ये सब है जो आज का सेट में हल करा रहा हूं ना, वो आपको 18 नंबर दिलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पे पेज नंबर 29 की मैं पूरी बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 29 का मैं पूरा बात यहाँ पे कर रहा हूँ, और एक एक चीज सिखाऊंगा, और क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में, और 18 नंबर आप लेके जाओ। अगर पूरे अंत तक देखते हो तो 18 नंबर मिलेगा बाबू, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देख लो, विविधकर d = b² - 4ac। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं एक चीज लिख दिया हूँ, ये बुढ़ाऊ बाबा का फार्मूला है, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है ना, श्रीधराचार्य सूत्र। क्वेश्चन में मैं इसके पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसका पिछला वीडियो मिल जाएगा, पूरा श्रीधराचार्य पर पूरा सवाल ये बता दिया हूँ कि कितना सवाल आएगा, कैसे कैसे आएगा, पूरा बता दिया हूँ, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x = -b ± करड़ी में b² - 4ac/2a, और यही
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रख दोगे डी, तो ई बबुआ हो जाएगा विवितकर का फार्मूला। किसका फार्मूला हो जाएगा, विवितकर का फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे देखो लिख दिया गया है कि यहाँ पे बी स्क्वायर देख रहा हो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी रखने पर यहाँ पे तो देखो x बराबर, अब देखो जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, और इतना की जगह पे आप क्या रख दोगे डी, क्योंकि होता है यहाँ पे ना, देख लो पहले ही बता दिया ना कि क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे बुढ़ा हुआ फार्मूला में पहले ही से दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर हम लोग चाहेंगे तो डी रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डी रख दिया हूँ। तो ये श्रीधर चार बुढ़ऊ बाबा का सूत्र हैंग बन जाएगा। देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अब बटे के 2 है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको श्रीधराचार्य जी का फार्मूला को देख लेना है बढ़िया से, और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विवितकर का फार्मूला देख लेना है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए काम की बात तो इधर है, यही लोग बहुत लोग गलती करते हैं। बहुत स्टूडेंटों को मैं देखा हूं कि ये लोग अगर मान लीजिए कि हम लोग टेस्ट वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, और ये गलती आप बोर्ड के एग्जाम में भी पक्का करोगे। लेकिन अगर ये वीडियो देख ले तो बढ़िया से, तो आपको गलती एक भी नहीं होगी आपसे। यहाँ पे देखो मैं हेडिंग क्या किया हूं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। यहाँ पे मैं प्यारे स्टूडेंट लिखा हूं क्या, यहाँ पे देख रहा हूं ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा और अच्छा दिखने लगेगा। यहाँ पे क्या लिखा हूं कि विवितकर, और विवितकर का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे लिखा मूलों की प्रकृति। अब देखिए कि किस हिसाब से कैसे कैसे क्या होता है ना, सब कुछ लिखना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये डी मैं जहां पे लिखूंगा, कहीं पर भी अगर मैं डी लिखता हूं तो आप उस डी को ना डी मत समझना है डाग वाला, आपको विवितकर समझना है। क्या समझना है, विवितकर समझना है। तो देखिए कह रहा है कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, भाई डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो धनात्मक होगा, ठीक है ना। अब 2 आएगा, अब 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, 0 से बड़ा। तो यहां पे कह रहा है कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि धनात्मक होगा। देख लो यहां पे लिख दिया हूं धनात्मक। तब कह रहा है और पूर्ण वर्ग होगा, बात समझ लो, पूर्ण वर्ग हो सकता है 16 भी आ सकता है, हो सकता है 4 भी आ सकता है, हो सकता है 9, भाई 0 से आगे जाओगे तो हो सकता है 4 भी आ सकता है, हो सकता है 9 भी आ सकता है, हो सकता है 16 भी आ सकता है, हो सकता है 25 भी आ सकता है। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो कह रहा है कि जब आप मान लो कि बोर्ड के एग्जाम में गए और प्रश्न को लिख रहे हो, कहेगा कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आपको मान लो कोई क्वेश्चन दे देगा, और जब डी बराबर सूत्र इस पे रखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, यहाँ आ गया 16, मान लो कि यहाँ पे आ गया 16, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 16 आएगा तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो आप उसके आगे लिखोगे मूलों की प्रकृति में, मूलों की प्रकृति में क्या लिखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि इसका मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा और समान होगा। ये 3 चीज लिखोगे। अगर इतना लिखते हो तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तुमको 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाएगा, और नहीं तो खाली लगा के छोड़ दोगे, ये वाली बात नहीं लिखोगे तो आपको केवल 2 नंबर ही दे दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि बबुआ सही से पढ़ा उड़ा नहीं है और बस सॉल्व करने आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा सेम वही चीज सेम रहेगा, डी का मान 0 से बड़ा रहेगा, इज ग्रेटर देन है, यहां पर भी देख रहा हूं ना इज ग्रेटर देन है। तो डी का मान 0 से बड़ा होगा तो धनात्मक तो होइबे करेगा। यहां पे ध लिख के छोड़ दिया हूं, ध से धन मत समझ जाना, धनात्मक है ये, ठीक है ना। तो लेकिन यहां पे मैं लिख दिया हूं कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो धनात्मक तो होगा, बट पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है भाई, धनात्मक होगा 0 से बड़ा होगा तो हो सकता है भाई 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, तो वो पूर्ण वर्ग तो है नहीं। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उस समय आपको लिखना होगा, जब पूरा सवालिया को सॉल्व कर लोगे ना, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, मैं इस सभी पर एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, सभी पर एक एक क्वेश्चन कराऊंगा कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, धनात्मक होगा, अब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, ये सब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो मूलों की प्रकृति में क्या लिखना है तुमको, वास्तविक लिखोगे कि इसका मूल वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और असमान होगा, ऐसे लिखना होता है। समझ में आ रहा है, ऐसे इस तरह से पढ़ाई करो यार। अब देखो भाई कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा डी का मान 0 से बढ़ के आएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कभी छोटा भी आ सकता है भाई, 0 से छोटा -1 -2 -3 -4 ऐसे भी आ सकता है। तो कह रहा है कि जब डी का मान, ठीक है ना, 0 से छोटा आ जाए, देखो बाबू इज लेस देन का बात कर दिया है ना, इज लेस देन, जब डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा उस समय वो ऋणात्मक में आ जाएगा। डी कहां पे आ जाएगा, जाहिर सी बात है ऋणात्मक में आएगा। और जब ऋणात्मक में आएगा तो मूलों की प्रकृति में क्या लिखना होगा कि इसका मूल अधिकल्पित होगा या काल्पनिक होगा। इसका मूल क्या होगा, अधिकल्पित होगा या काल्पनिक होगा, इस चीज को लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो हो सकता है
कि आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कंडीशन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते करते रहे और मान लो कि 16 माइनस 16 आ गया, जैसे ना बी का मान 16 आ गया, यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो 16 आ गया और माइनस इन सबको हल किए तो 16 आ गया, तो 16 से 16 कट गया, तो कट जाएगा तो डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 0 मिल जाएगा। तो जब 0 मिल जाएगा डी का मनवा, तो उस समय ऋणात्मक में भी मिल सकता है और धनात्मक में भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, शून्य दिया, ये ऋणात्मक नहीं होगा, शून्य। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। जब डी का वैल्यू शून्य हो जाएगा तो लिखोगे कि इसका मूल वास्तविक होगा और समान होगा, और समान का मतलब जानते ही हो क्या होता है, बराबर होता है। समान का मतलब क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब समान का मतलब ढोने वाला समान मत समझ लेना, ये बराबर वाला समान है, ठीक है ना। जब मेरे प्यारे स्टूडेंट डी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उस समय उसका मूल वास्तविक होगा और समान होगा, और समान का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक चीज और इसमें सीखिएगा, द्विघात समीकरण के बारे में ध्यान से समझना। लिखा है कि ये देखो हेडिंग है, ये हेडिंग है। अब मेरे पास लाल पेयर हरियर नहीं है, एक ही लिखने वाला है, इसीलिए सब हेडिंग वोडिंग कुल मिला के। लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम में हेडिंग करोगे काला पेन से या फिर इसके से काला से, और लिखोगे किसी और से, ठीक है ना। अब हमारे मतलब लिप पोत मत देना ऐसे जीवन में सब कहीं से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हेडिंग है ये कि द्विघात समीकरण बनाना यदि मूल दिए हो, आपको देखो कभी कभी ना 2 ठो मूल दे देता है, बात समझना, 2 ठो मूल दे देगा और कहेगा ना कि द्विघात समीकरण तुम बनाओ। तो कैसे बनाओगे, अगर 2 मूल दे देगा तो द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे, इस वाले फार्मूला से बनाओगे। द्विघात समीकरण बनाना यदि मूल दिए हो, सब कुछ इसमें लिख दिया हो यार, ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, और वीडियो को स्किप मत करो, आराम से देखो एकदम, ठीक है। यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण का फार्मूला है, द्विघात समीकरण बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, कोष्टक में है, ध्यान से देख रहे हो ना, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल इंटू यक्स, यहाँ पे इंटू में क्या है, यक्स है, और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन बराबर 0 है, मैं समझा दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अगर ये चीज नहीं समझ में आई होगी कहीं नीचे वाला देख लेना बाबू, नीचे वाला देखो, यहाँ पे देखो क्या मैं लिखा हूँ, कोष्टक में घेर दिया हूँ कहीं भाग न जाए। देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, यही बकलोलवन के कहते हैं मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा, चाहे तुम अल्फा प्लस बीटा कहो चाहे उसी को मूलों का योगफल को, बात एक ही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे इंटू यक्स है तो देखो यहाँ पर भी इंटू यक्स है, और प्लस है यहाँ पर तो देखो प्लस, देखो मूलों का गुणनफल, देखो मूलों का गुणनफल को हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, मेरे प्यारे स्टूडेंट मूलों का गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे देखो लिख दिया हूँ कि जहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे का ए, यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, इसको कहते हैं मूलों का योगफल चाहे शून्यांकों का योगफल। ये भी बोल सकता है क्वेश्चन में कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो कहोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो शून्यांकों का गुणनफल, इसको शून्यांकों का गुणनफल कहोगे या फिर मूलों का गुणनफल कहोगे, ठीक है ना। क्या कहोगे, मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे का ए होता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए अब इसका ना जितना भी सब तुम लोग समझ चुके हो, नोट करना होगा तो नोट कर लेना, नहीं तो भुला भी जाओगे। और कितना 27 फरवरी तक मैं कम से कम 500 तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये हेरा जाएगा, उसी में खो जाएगा, कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया वीडियो। तो नोट करना है तो नोट करो, नहीं करना है मत करो। अब मैं इन सभी पर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में। अभी छोड़ के मत जाना, अभी मैं इसमें ना क्वेश्चन कर रहा हूँ, कम से कम 10-20 क्वेश्चन कराऊंगा इन सभी क्वेश्चनों पर, कि कब किसका मूल क्या होगा कब नहीं होगा, इन सब पे अभी मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए अभी अब क्वेश्चन करो, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने बोल रहा था ना वही आ गया। देखो क्या रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसी का है, आप देख सकते हो पृष्ठ नंबर 30 पे दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, देख लेना आप लोग, मिला लेना। यहाँ पे देखो कह रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। अब बताओ, कह रहा है कि परिमेय और बराबर, परिमेय और असमान, अपरिमेय, काल्पनिक। अब बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे बताओगे, बोर्ड एग्जाम में जाओगे अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो अन्य पर कुछ और मार के चले आओगे, ऐसा क्यों करोगे भाई, मैं हूं ना, टेंशन मतलब। चलो ध्यान से देखो, पहले इस क्वेश्चन को लिखना है हल, ऐसे करके हल लिखोगे, उसके बाद इसको उतारोगे, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0, पहले इतना कर लोगे, उसके बाद इसका तुलना करोगे, ठीक है, किससे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से लिख देना, कि क्या करने पर, तुलना करने पर। इतना लिख लोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतना लिखने के बाद ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, 2, तो a बराबर लिख लेना 2। यहां से देखो b बराबर क्या लिखोगे, 5, और c बराबर, यहां पे देखो c का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 लिख
लोगे, सभी का वैल्यू लिख लोगे। इतना लिखने के बाद अब लगाओगे वही विवितकर वाला फार्मूला, तो क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं यही ना बताया हूं भाई, अभी कुछ टाइम पहले यही ना बताया हूं, तो पूरा नहीं देखोगे पीछे का चीज तो ये नहीं समझ में आने वाला है। अब देखो यहाँ पर d बराबर, यहाँ पे b है और b का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 2 है तो लिखोगे 2, और यहाँ c का वैल्यू क्या है 4, ठीक है ना। अब देखो 5 में 5 का गुणा कर दोगे तो कितना होगा 25 माइनस, ठीक है ना। देखो 4 में 4 का गुणा कर लो, तो 4 में 4 का करोगे तो 16, और 16 में 2 का कर दोगे तो 16 का 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32। अब भैया यहाँ पे 25 से छोटा और 32 से बड़ा और घटाना है, तो आपको देखो 25 में से 32 घटाओगे तो घटेगा नहीं, तो 32 में से 25 घटाओगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब माइनस का क्या आएगा 7 आएगा। अब देखो यहाँ पे ये स्थिति आ गई कि 0 से भी छोटा आ गया, 0 से भी छोटा आ गया, तो जब 0 से छोटा आएगा तो लेस देन न लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि अतः, यहाँ लिख लोगे डी ऐसे, अतः d इज लेस देन 0, मतलब d का मान 0 से भी छोटा आ गया, ऐसे समझोगे इसको, d का मान 0 से भी छोटा आ गया। अतः ये बताओ जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मैं उसमें बताया था ना कि मूल इसका काल्पनिक होगा, अतः इसका मूल क्या होगा काल्पनिक होगा, क्या होगा काल्पनिक होगा। समझ रहे हो ना, काल्पनिक यहाँ पे समझ लो, ये सब छोड़ो यहाँ पे समझ लो, तो इसका मूल क्या होगा काल्पनिक, माइनस में आ गया। अगर ये बड़ा होता तो हम लोग ऊपर के बारे में सोचते, लेकिन 0 से बड़ा नहीं है भाई, 0 से माइनस में आ गया मतलब और भी छोटा हो गया ना, तो हम लोगों का कहेंगे कि इसका मूल क्या होगा काल्पनिक होगा। समझ में आया। तो ऐसे और भी, अगर इसमें ज्यादा समझ में नहीं आना बढ़िया से तो चलो एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उसको देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास देखते हैं बाबू की लिखा है ना कि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे, क्या होंगे परिमेय होंगे कि परिमेय और असमान होंगे कि वास्तविक और बराबर होंगे कि काल्पनिक होंगे, कौन सा होंगे, तो ये चीज बताना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। और ध्यान से देखो, देखो भाई इसी में लोग गड़बड़ा जाते हैं यार, इसी में 2 नंबर गड़बड़ा जाएगा आपका, तो 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम लिखेंगे क्या हल, उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको नोट कर लोगे, ठीक है ना। नोट करोगे 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर का क्या 0। अब इसका तुलना कर दोगे, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या लिख दोगे तुलना करने पर। पूरा लिख लेना भाई, मेरे पास टाइम नहीं है उतना, मैं लिखूंगा लेकिन समझा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा ना, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो a का वैल्यू आपको 4 मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से देखो b का वैल्यू -12 मिलेगा, तो यहाँ पे लिखोगे b बराबर -12 और c का वैल्यू ना आपको 9 मिल जाएगा, यहाँ पे c का वैल्यू क्या है 9 है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए देखिए अब हम लोग लगाएंगे d बराबर, ठीक है ना, b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो d बराबर यार b का वैल्यू क्या है माइनस का 12 है, तो यहाँ पे माइनस का 12 का स्क्वायर लिख लोगे, माइनस का 12 का क्या लिखोगे स्क्वायर लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे -4 इंटू a, देखो a का वैल्यू क्या है 4 है, तो लिखोगे 4 इंटू c का वैल्यू, देखो c का वैल्यू क्या है 9 है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे देखिए d बराबर माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, कहानी खत्म। 12 में 12 का 2 बार गुणा करोगे भैया 144 होता है, ये बबुआ भी जानता है कोई भी जानता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अब देखो 4 चौक को क्या 16 गुणते 9। अब देखो यहाँ पे d बराबर 144 माइनस, देखो 16 में 9 का गुणा करोगे तो ये भी 144 ही होगा, तो देखो d बराबर 144 से 144 कट जाएगा, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 0 आ जाएगा। d का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो लिख सकते हो तुम क्या, अतः d बराबर क्या आ गया 0 आ गया। जब d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो मैं बताया था कि इसका मूल क्या होगा वास्तविक होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वास्तविक होगा, समान होगा, और समान का मतलब बराबर भी होता है, समान का मतलब क्या होता है बराबर भी होता है। तो ऐसे काम करना है, इस तरह से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करोगे ना उसके बाद ही बता सकते हो, बिना सॉल्व किए इसमें से आप कुछ नहीं कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। 2 नंबर आप खो दोगे अगर बढ़िया से नहीं देखोगे। तो अभी 10 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखना, और चैनल पे नए होगा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 27 फरवरी को फोड़ना है, एकदम फोड़ देना है। 27 फरवरी में 95 में 95% लाना है, ताकि गांव घर वाले ना जो आपको देख के जल रहा है ना उनको समझ में आ जाए कि हाँ ये लड़का पढ़ता था, जो आपको बोलते हैं सब कि बहुत तुम घूमते हो ये करते हो वो करते हो ना, उसको दिखाना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसमें आपका देखो बराबर से कौन मैच कर रहा है भाई, देखो क्योंकि यहाँ पे बराबर है तो बराबर से मैच कौन कर रहा है वास्तविक और बराबर, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा सी सही होगा। चलिए
ठीक है, तो इसमें हम इसका अगला क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, जल्दी से उसको भी देख लो। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान, समान का मतलब वही भैया बराबर, बराबर, ठीक है ना। समान का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। कह रहा है हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल बराबर होगा ना तो वो सी का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ मत करना है, बस देखो क्या करना है, हल लिखो। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसको तुलना कर दो। अब ऐसे तुलना कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, ठीक है ना, और प्लस का बड़का सी बराबर 0 से क्या लिखने पर, तुलना करने पर। ऐसे क्यों मैं बड़का बड़का लिखा हूं, क्योंकि छोटका छोटका तो पहले ही से दे दिया है और वही सूत्र होता है। तो अगर सूत्र से सूत्र तुलना करेंगे तो तुम लोग कहोगे सर सब पूरा तो कट ही जा रहा है, लेकिन नहीं भाई। तो अब देखो बड़का ए का मान क्या है, छोटका ए मिल गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहां से एक्स कटेगा तो बी का मान मतलब बड़का बी का मान छोटका बी और बड़का सी का मान छोटका सी। ठीक है ना। अब देखो यहां पे एक चीज कह रहा है कि जब मूल बराबर होगा और समान होगा, तो जब मूल बराबर होगा लिख दोगे ऐसे कि जब मूल क्या होगा, बराबर ना, जब मूल बराबर होगा तब भैया, जब मूल बराबर होगा तो आपका क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, होना चाहिए छोटका छोटका, लेकिन भाई अब सवालों में वही चीज दे दिया ना, तो इसलिए मुझे बड़का बड़का लिखना पड़ा है। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, स्मॉल b, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्मॉल b इसका स्क्वायर माइनस 4, और देखो स्मॉल मतलब कैपिटल a का वैल्यू क्या दिया, स्मॉल a दिया है, देख रहे हो ना, तो यहाँ लिखोगे स्मॉल a, और बड़का c का वैल्यू छोटका c, और बराबर में क्या 0 दे दिया है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट एक चीज बात बताओ, आपको किसका वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए ना, तो ये बी स्क्वायर प्लस में है, ध्यान से देखो इधर बी स्क्वायर केवल चीज में भैया ये प्लस में बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस 4ac बराबर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी प्लस में ना होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब उसके बाद तुमको क्या चाहिए भाई, सी का वैल्यू चाहिए, तो सी बराबर इधर क्या बचा है, बी स्क्वायर, और देखो ये गुणा में ना है 4a कौन चीज में भैया, गुणा में है, बराबर की इधर ये ले आओगे तो भाग में हो जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर बटे के 4a। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना, ये क्वेश्चन के हिसाब से सी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4a आया है, लेकिन यहाँ पे अंक दे देगा कुछ, तो उसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा, जो कि मैं अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वही कराऊंगा, यहाँ पे अंक देकर दिखाऊंगा कि कैसे सी का वैल्यू ज्ञात करते हैं, कब, जब मूल बराबर होगा तब। और जब मूल बराबर कब होगा भैया, जब मूल बराबर होगा तो उस समय बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर लिखोगे, 0 के बराबर लिख लोगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लगाते हैं और आपको समझाते हैं कि यहाँ पे अंक देगा तो क्या करोगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो या फिर वही चीज बराबर हो, तो c का मान याद कीजिए। अगर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया उसको छोड़ना मत, उड़ा देना भाई, छोड़ दोगे तो समझ लो कि बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी मेरी, छोड़ना मत। पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना ऐसे, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c इक्वल टू 0, इतना लिखने के बाद तुलना कर लेना किससे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से लिखना कि तुलना करने पर, क्या करने पर मेरे प्यारे स्टूडेंट, तुलना करने पर। इतना लिखने के बाद x स्क्वायर से देखो x स्क्वायर खत्म, a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल गया। यहां से देखो b का वैल्यू देखो माइनस का 8 है ना, देखो x से x कटेगा तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस का 8 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो c का वैल्यू ca मिल जाएगा, क्योंकि c का वैल्यू ही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब लगा दोगे क्या, यहाँ पे देखो कह रहा है कि मूल बराबर है या समान है, तो लिख दोगे यहाँ पर कि जब मूल बराबर या समान होता है। ठीक है ना, जब मूल बराबर या समान हो तब, जब मूल बराबर या समान हो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करोगे, आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर करोगे भैया, 0 के बराबर करोगे। अगर अभी बीच से देख रहे हो तो स्टार्टिंग से वीडियो को देखो, ठीक है ना। अब देखो जब मूल बराबर या समान होगा ना तो उस टाइम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे। अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, माइनस का 8 है, तो लिखोगे माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस देखो 4, यहाँ पे a है, a का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिखोगे। और c का वैल्यू क्या है भाई, बड़ा का c है बराबर 0। अब देखो माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, और 8 में 8 अठम कितना भैया 64 होता है, माइनस देखो 4 दूना के क्या हो जाएगा 8, और गुणते c बराबर क्या 0। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 64 है, बराबर की उस साइड भेज दो, देखो 8
8c इक्वल टू ना, यहाँ पे 8 का गुणा c में करोगे तो 8 गुणते क्या मिलेगा c, और ये प्लस का 64 है, उधर जाके माइनस का 64 हो जाएगा। अब देखो भैया माइनस से माइनस कट गया तो 8 गुणते c बराबर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 8 गुणते c बराबर 64, तो c का मान चाहिए ना, तो 64 में हम लोग किससे गुणा, भाई इधर गुणा में ना, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ नहीं समझ में आएगा फिर से देख लो, माइनस से माइनस कटेगा, 8 गुणे c बराबर 64, मतलब 8 गुणे c बराबर 64। भाई माइनस से माइनस कट गया तो 8c बचेगा, यहाँ पे 64 बचेगा। फिर यहाँ पे 8c गुणे 8c बराबर 64, तो यहाँ पे c का वैल्यू निकालोगे तो 8 गुणा में बराबर के उधर आएगा, भाग में आएगा। अब देखो c बराबर 8 8 64, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू कितना आ गया इस क्वेश्चन में, तो c का वैल्यू बोलोगे कि 8 आएगा। और ये बोर्ड एग्जाम में अपने कॉपी में लिखोगे, मेरे यहाँ नहीं लिखोगे, मेरे को नहीं दिखाना, मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन जितना भी आएगा ना भाई, छोड़ना मत यार, इस तरह के क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल मत छोड़ना। और ये देखो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा अभी कम से कम 5 को क्वेश्चन कराऊंगा इसी वीडियो में अभी, तो चैनल को एकदम बढ़िया से समझ रहे हो ना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं जो अभी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन उसमें c का मान पूछा था, यहाँ पे m का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, हल लिख लेंगे। ठीक है भैया, और क्वेश्चन को उतार लेंगे। तो 3x² - 12x + m बराबर क्या लिख लोगे, 0 लिख लोगे। पहले एक बार क्वेश्चन को उतार लोगे, उसके बाद तुलना करोगे, ax² प्लस का क्या, bx प्लस का c बराबर 0 से लिख दोगे तुलना करने पर। ठीक है ना, इतना काम करने के बाद जस्ट तुरंत तुलना करोगे तो देखो x² से x² खत्म, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा 3, यहाँ से देखो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा -12, और c का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, स्मॉल m। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना करने के बाद अब तुम लगाओगे कि जब मूल बराबर हो, तब देख लो यहाँ पे जब मूल बराबर दिया है तो लिखोगे कि मूल ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि मूल बराबर है। भैया जब कह दिया है, क्वेश्चन वाला ही कह दिया कि मूल बराबर है, तो आपको क्या करना होगा कि डायरेक्ट आपको लिखना होगा b² - 4ac बराबर क्या, 0 लिख लेना होगा। अब देखो यहाँ पे b² का मतलब कि b का वैल्यू कितना दिया है, -12 दिया है, तो लिखोगे -12 का स्क्वायर -4 × a, और a का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा a का वैल्यू। और यहाँ से देखो c का वैल्यू, देखो c चाहिए ना, तो c का वैल्यू क्या, स्मॉल m बराबर का 0। अब देखो ये माइनस में माइनस का 2 बार आप गुणा करोगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, माइनस का 2 बार गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। और 12 में 12 का, देखो यहाँ पे 12 भी है ना, तो 12 में 12 का 2 बार गुणा करोगे तो 144 -4 हैं कितना होगा 12। ठीक है ना, और इंटू का क्या, m बराबर का 0। ठीक है ना, यहाँ पे बात समझ में नहीं आई होगी तो फिर कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, और वीडियो को तो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, देखो माइनस का 2 बार गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 12 में 12 का 2 बार गुणा करोगे तो 144 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 × 12 गुणते m बराबर 0। अब देखो यहाँ पे प्लस का 144 है ना, इसके आगे माइनस नहीं है प्लस है, तो ये प्लस का 144 है उधर भेज रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो -12 गुणते m, ये तो बचेगा ना, और बराबर ये प्लस का 44 है उधर आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे हमको m का मान चाहिए ना, तो m बराबर देखो 144, और ये गुणा में है ना 12, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि m = क्या बचेगा, 144 में 12 से भाग करना है। ठीक है, यही काम है ना, तो m बराबर, अब एक ही बात बता दो कि देखो भाई 12 से 144 में भाग करना है, तो 12 से 144 में जब भाग करोगे तो 12 बरहियम 144 होबे करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट m का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया आपको, 12 मिल गया। तो आई होप कि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो एग्जाम में छोड़ना मत, एकदम लगा के आना। और ये एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन सभी वीडियो को देख लेना, या फिर नोट्स बना लो, पूरे नोट्स को एक बार कंप्लीट देख के जाना। अगर नहीं फंसेगा ना, अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं फंसेगा ना, तो आना और कमेंट में ना, मैं दुनिया भर का जो भी गाली गोली कुछ भी देना मेरे को, अगर नहीं फंसेगा तब। मैं कह रहा हूँ ना कि एकदम हर एक क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे फ्रेंड। तो चलिए आप लोग इसका अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का अगला क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में देखिए। ये क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k, यहाँ पर k दे दिया है। ठीक है, पीछे का ही रूल लगेगा, और बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, k का मान ज्ञात कीजिए। और देखो बाबू, ये अगर आपके पास अगर ये वाला होगा ना, अवतार वाला, तो वहां पे मैं बता दूं पेज नंबर 30 पे आप 7वां क्वेश्चन देख लेना। पेज नंबर 30 पे 7वां क्वेश्चन देखना, और एकदम इंपॉर्टेंट, वो खुद लिखा है, मैं नहीं, ये खुद लिखा है भाई, इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को ना बड़ा ध्यान से देखना भाई। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। k का मान ज्ञात करना है ना, वही काम है सब जो पीछे
रूल में बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे क्या, 3x² माइनस का 6x प्लस का k बराबर का 0, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसका तुलना करोगे, ax² प्लस का क्या bx, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। क्या लिखोगे भाई, तुलना करने पर। जब इतना तुलना करने पर लिख दोगे, किसी भी मतलब कि जिसमें c का वैल्यू पूछे या m का वैल्यू पूछे या k का वैल्यू पूछे, कब ये पूछेगा, एक बात ध्यान समझना, जब मूल बराबर होगा और वो नहीं भी दिया रहेगा बराबर ना, तो वो क्वेश्चन में वो कहेगा कि इसका मूल बराबर है। अगर मूल बराबर नहीं देगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो देगा। अब ठीक है, यहाँ तुलना करने के बाद देखो x² से x² खत्म, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। देखो x से x खत्म, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिल जाएगा, माइनस का 6 होगा। और यहाँ पे देखो बाबू c का वैल्यू क्या, k है, c का वैल्यू क्या मिलेगा, k। अब देखो यहीं से लगाओगे, लिखोगे कि जब मूल बराबर हो तब। भैया जब मूल बराबर होगा तो आप क्या करोगे, d का वैल्यू, ठीक है ना, जो b² माइनस 4ac होता है उसको किसके बराबर करोगे आप, ठीक है। तो ऐसे करोगे कि b² माइनस का 4ac बराबर का 0 कर लोगे, ठीक है ना। ये थोड़ा कम चल रहा है, अभी चलेगा, टेंशन मत लो। b² माइनस 4ac ना, देखो यहाँ पर क्या, b² माइनस 4ac बराबर का क्या, 0। अब देखो ये b² का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे b का वैल्यू है क्या, माइनस का 6, तो लिखोगे माइनस का 6 और इसका स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखोगे क्या, 4 इंटू a है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, a का वैल्यू देखो 3 लिख लोगे, तो यहाँ पर लिखोगे 3 इंटू c का वैल्यू क्या लिखोगे, k लिखोगे। और अगर आप लोगों के गाँव में, गिराव में, अगल बगल, दोस्त मित्र, दौर देहात, खून खानदान, अगर ये कोई पिछले साल का बच्चा अगर एग्जाम दिया होगा ना बोर्ड का कक्षा 10 का, तो उससे ना पेपर मांगना और इस क्वेश्चन को ना देखना कि वो पिछले साल वाला में आया है कि नहीं आया है, कहीं पर भी आया रहेगा बट ये वाला क्वेश्चन आया रहेगा उसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट, देख लेना, मिला लेना, ठीक है। आप देखो माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे, प्लस 6 में 6 का करोगे तो 36, और माइनस यहाँ पे देखो 4 3 कितना होगा, 12 हो जाएगा, 4 3 क्या होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अगुणते क्या, k बराबर 0। अब देखो जो ये 36 है ना, वो बराबर की उस साइड जाएगा, तो इधर में क्या है, प्लस में है, जब उस साइड जाएगा ना तो माइनस में होगा, तो माइनस 12 के बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस क्या होगा, 36 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करोगे कि माइनस से माइनस को क्या करोगे, कटा दोगे, तो यहां से क्या बचा, 12 के, तो लिख लोगे 12 के बराबर का क्या, 36, ओके। अब देखो k बराबर 36 और ये गुणा में है ना बराबर, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहां से k बराबर 12 के 12 जो 12 3 36, तो k का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, k का वैल्यू क्या मिल जाएगा भैया, 3 मिल जाएगा, k का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, चलो अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसका अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। उस क्वेश्चन में विविधकर पूछा है, अगले क्वेश्चन में विविधकर पूछा है, ठीक है ना। यहाँ तक तो k का मान अब तो खूब ज्ञात किया हो, k का मान, लेकिन अब विविधकर का मान ज्ञात करना होगा। कैसे विविधकर का मान सिर्फ 2 सेकंड में ज्ञात करोगे, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए, और ये 2022 और 23 लगातार 2 साल आया हुआ है। ये क्वेश्चन दोनों साल में है, पूछा कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, 2 सेकंड में बस लगाऊंगा, 2 सेकंड में। यहां से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, हल लिखना होगा, हल लिखने के बाद क्वेश्चन को उतारना होगा। 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 इक्वल टू में क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। यहां तक सबसे पहला काम कि प्रश्न को एक बार उतारना है, ठीक है ना। दूसरा बार में तुलना कर लो, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से लिखोगे कि तुलना करने पर, ठीक है ना। और इतना करने के बाद मैं एक बात बता दूं कि अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी तो हाई क्वालिटी में कर लेना, 720 पर कर लेना या 360 पे क्वालिटी को बढ़ा लेना। अगर क्वालिटी को बढ़ा लोगे तो वीडियो बहुत अच्छा दिखेगा, और क्वालिटी को नहीं बढ़ाओगे तो समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन कि कैसे मैं क्या इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक आपने क्या कर लिया, क्वेश्चन को नोट कर लिया, उतार लिया। देखो x² से x² कटेगा तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, लो भैया 3 लिख दो। देखो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस का 2 मिलेगा,
तो बी का वैल्यू माइनस का, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस का हमको क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है ना। तो माइनस का 2 मिल गया और यहाँ से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट सी का वैल्यू क्या मिला, 1/3, तो 1/3 मिल गया सी का वैल्यू। ए का, बी का, सी का वैल्यू मिल गया। ज्ञात क्या करना है, विवितकर। ज्ञात क्या करना है, विवितकर। तो लिखोगे विवितकर और डी होता है, विवितकर को मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो डी बराबर, बी है ना ये क्या है, बी का वैल्यू क्या है, देखो माइनस का 2, तो यहां रखोगे माइनस का 2 और ये सूत्र में माइनस है और यहाँ पे 4 इंटू देखो ए का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखोगे 3 और यहाँ पे सी है ना, और सी का वैल्यू देखो 1/3 है, तो 1 क्या लिख लोगे, 3 लिख दोगे। सभी चीज का वैल्यू आराम से पुट कर दोगे, रख दोगे। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट डी बराबर, देखो माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे ना तो प्लस का 4 होएगा, ठीक है ना, प्लस का क्या होएगा, 4 हो जाएगा और माइनस देखो यहाँ पे क्या मिला, ये 4, अब देखो ये 3 से ये 3 कट गया और 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4 × 4 ही होगा ना, ये 3 से 3 तो कट जाएगा। अब देखो डी बराबर, लो भैया ये 4 प्लस में है, ये 4 माइनस में है, तो ये भी 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका विविधकर क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट आएगा, तो आप कहोगे कि इसका विविधकर आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन का विविधकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी ये सेट खत्म नहीं हुआ है, अगर इसको खत्म करने के चक्कर में पड़ेंगे तो ये वीडियो 2 घंटा का बन जाएगा, तो 2 घंटा आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों का मन नहीं लगता है इसमें, मेरे को मालूम है, लेकिन मन लगा दोगे जिस दिन ना उस किसी और दूसरा चीज में नहीं मन लगेगा, अगर इसको इसमें मन लगा दिए तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में गरीब बच्चों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो बच्चा पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है वो भी पढ़ाई कर ले। और इसका अभी सेट खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें कम से कम हमको 15 क्वेश्चन ऐसा है जो कि 2023 में आया हुआ है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आज कल की वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कल की वीडियो में और भी सारी बातें हम लोग करेंगे इसमें। तो चलिए इसके अगले कल वाली वीडियो में मिलते हैं, और रोज रोज वीडियो पूरा स्किप मत करो, पूरा देखा करो, और अगले वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे। चैनल पर नए होंगे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, हर एक काम कर लीजिएगा, लाइक और शेयर और हर एक चीज। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।